दोस्तों नमस्कार। बहुत सारी कंपनियों में बिजनेस ओनर बहुत कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन वो प्लान पेपर पे ही रह जाता है, यानी बुक्स पे ही रह जाता है, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और ये एक बिजनेसमैन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में हर बिजनेस ओनर के साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो आज मैं जो आपके साथ में सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ, ये सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा। आपने जो कुछ भी प्लान किया है, आपका जो कुछ भी ड्रीम है, या आपकी कंपनी को लेके आपने जो कुछ भी प्रायोरिटी फिक्स की हुई है, उन प्रायोरिटी को इम्प्लीमेंट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, और ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक जो टेक्निक है जिसका नाम है वीकली मीटिंग। सो ये वीकली मीटिंग क्या होता है दोस्तों? वीकली मीटिंग का मतलब है हर वीक हम लोग मिलेंगे और कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट होता है, और एवरीडे जनरेट होता है। चाहे वो सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है, फाइनेंस का डेटा है, ट्रांजेक्शन्स का डेटा है, कस्टमर कंप्लेन का डेटा है, चाहे आपके एम्प्लॉय का डेटा है। सो हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर लेवल पे ये डेटा कम या ज्यादा मात्रा में डेवलप होता रहता है, गैदर होता रहता है। अभी हो सकता है कई कंपनी में गैदर होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जब हम कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, कोच के तौर पे काम करते हैं, तो हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवाते हैं। सो जब ये डेटा आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताता हूँ। वीक का कोई भी एक दिन चुन लीजिए, चाहे वो आप सैटरडे ले लीजिए, मंडे ले लीजिए, या आपको जो भी पसंद है, यानी जिस दिन भी आप कंफर्टेबल है उस दिन को आप चूज कर लीजिए। और उसके एक दिन पहले तक का जो डेटा है, यानी अगर आपने फ्राइडे चूज किया, तो थर्सडे तक का जो डेटा है, थर्सडे टू थर्सडे, ये डेटा को आपको लेना है। और इस डेटा को आपको स्ट्रक्चर्ड करना है डिपार्टमेंट वाइज। जैसे सेल्स का डेटा अलग हो गया, फाइनेंस का अलग हो गया, परचेज का अलग हो गया, आपका एचआर का डेटा अलग हो गया। और आपके पास जो भी उस डिपार्टमेंट को संभालता है, चाहे उसको आप एचओडी बोलो, टीम लीडर बोलो, स्टाफ बोलो, उसके साथ आपको बैठना है। यानी अगर समझिए कि आज मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि आपके प्रोडक्शन हेड को, आपके डिस्पैच हेड को, आपके सेल्स हेड को, आपके मार्केटिंग हेड को, या आपका एचआर वाला जो बंदा है, या जितने भी लोग हैं, चाहे वो उसको आप हेड बोल सकते हैं, स्टाफ बोल सकते हैं। तो जब मैं हेड या एचओडी बोल रहा हूं, तो अपने को बहुत ज्यादा इसको माइंड नहीं करना है। मेरा मतलब है जो भी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जवाबदार व्यक्ति। अब उस व्यक्ति के साथ हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि तेरे डिपार्टमेंट का जो भी डेटा है, वो डेटा तुझे प्रेजेंट करना है। तो वो प्रेजेंट करेगा कि भाई देखो, हमने ये एक वीक में इतना सेल किया, इतने हमारे पास इंक्वायरी आई थी, इतनी कन्वर्ट हो गई, इतनी हमारी पेंडिंग है, इतनी प्रोसेस में है, इतना हमने इंक्वायरी को लूज कर दिया। तो आपको एक पता चल जाएगा कि भाई इतनी इंक्वायरी, ये हमारे सेल्स का सीन है। सेम वे आप प्रोडक्शन का कर सकते हो, भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना हमारा डिफेक्ट आया, कितना हमारा वेस्टेजेस रेशो था, कितने लोग हमारा प्रोडक्शन जो टारगेट था उतना प्रोडक्शन हम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, या हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो हमने डिसाइड की थी, वो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बराबर आई कि नहीं आई। तो प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा हो गया। एचआर से रिलेटेड डेटा हो गया, जैसे कि जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं भाई कितने लोग आए थे, कितने हाजिर रहे, कितने लोग की एब्सेंट थी, कितने लोग सिक लीव पे थे, कितने लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रही। तो एचआर का डेटा हो सकता है। सो हर डिपार्टमेंट को कुछ समय दिया जाएगा अपना डिपार्टमेंट का डेटा प्रेजेंट करने के लिए। और इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग एक साथ बैठे होंगे। यानी सेल्स वाले को पता होगा कि प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा है, प्रोडक्शन वाले को पता होगा कि सेल्स वाला कितने ऑर्डर ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि सारा आपका जो कंपनी है वो एक सिंक में आ जाएगा। और हर वीक जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो ये होगा कि आपकी सारी कंपनी इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड हो जाएगी। यानी हर बार हम अब इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल कर रहे हैं, और एंड ऑफ द मीटिंग में हमें क्या करना है, हमको लिखना है कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। जैसे कि अ, हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है, जैसे ये ऐड किया हमने,
तो सेल्स वाला बोलेगा कि भाई नेक्स्ट वीक में हमारा टारगेट है कि हमको इतना सेल करना है, हमको इतनी लीड जनरेट करनी है, हमको इतने लोगों को मिलना है, इतने लोगों को हमारे साथ बातचीत करनी है, इतने ईमेल्स करने हैं, जो भी है। तो वो सेल्स वाला अपना प्लान बताएगा, उसी हिसाब से प्रोडक्शन वाला प्लान बताएगा, उसी हिसाब से डिस्पैच वाला अपना बताएगा। तो इससे क्या होगा, पूरा आपका जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट एग्जीक्यूशन बेस्ड हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और एक क्लैरिटी बन जाएगी कि हमें अगले वीक में क्या करना है, और नेक्स्ट वीक में हमने जो टारगेट लिया उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों यही कोचिंग मेथड हम लोग अपनी कोचिंग, जो हमारी कंसल्टिंग कोचिंग, जो हमारी सर्विसेज है, इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसमें हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा जो मीटिंग है उसको पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना है और पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। उसमें किसी भी विषय पे हमको बहुत डीप में नहीं चले जाना है, लेकिन अगर हम हर चीज को बहुत लंबे तक अगर खींचेंगे, किसी किसी सब्जेक्ट को, किसी किसी टास्क को, किसी विषय को, तो वो मीटिंग आपकी जो टाइम में खत्म होनी चाहिए वो नहीं होगी, और धीरे धीरे उसका चार्म खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें पर्सनल नेगेटिव चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा उससे हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमें पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना है। कौन क्या करने वाला है उस टास्क को नोट करना है, और हमें क्या करना है कि किसी भी विषय पे हमें डीप में नहीं जाना है। तो जब हम मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो हम ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मीटिंग है वो हमेशा प्रोडक्टिव होती है और इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीकली मीटिंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर, क्योंकि मैंने ये पिछले कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करवाया है, और मुझे ये पता है कि अगर हमने इंप्लीमेंट किया तो ये एक की है, एक एक ताले की, जिस ताले का नाम है इंप्लीमेंटेशन। और जहां पे हमारी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, अटक जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर हमने फ्राइडे फिक्स किया तो फ्राइडे, हाँ कभी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वीक में एक दिन हमारा रिव्यू होना ही चाहिए, और उसके ऊपर हमें स्टिक रहना है। उसका टाइम फिक्स रहेगा, कौन लोग आएंगे वो फिक्स रहेगा, और उसके अंदर ये भी फिक्स करना है कि कौन किस चीज पे बात करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है या हमारी मदद चाहिए आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी ये प्रैक्टिकल जो टिप्स है या प्रैक्टिकल जो हमारा नॉलेज है वो हम लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।